हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बड़ी मुलाकात। महमूद अचकज़ई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का असद कैसर और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात का इंकशाफ कर दिया। महमूद अचकज़ई ने कहा, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। मुज़ाकरात के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। PTI शहबाज शरीफ का जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई की इजाज़त के बगैर PTI रहनुमाओं से हाथ नहीं मिला सकते थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती से कोई इनकार नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मशवरे ना देते तो मामलात ठीक हो जाते। महमूद अचकज़ई की राना सनाउल्लाह से मुलाकात की भी तस्दीक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है। हमें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया गया है। उन्हें हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। महमूद अचकज़ई हुकूमती कमेटी से बात करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर नवाज शरीफ को इत्मीनान में लिया। कहा, आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। कहा, वफाक और सूबाई हुकूमतें अखराजात कम करके आवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। हुकूमत की महमूद अचकज़ई से राब्ते की तस्दीक। अकील मलिक बोले, महमूद अचकज़ई से राब्ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में PTI से अच्छी कोऑपरेशन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत से मुलाकात की तरदीद। कहा, स्पीकर चैम्बर में अपोजिशन के मसाइल की बात हुई। कौमी इशूज़ पर बातचीत के लिए फ्लोर मांगा था। कोई हुकूमती रहनुमा था ही नहीं तो मुज़ाकरात से किससे करते। पेट्रोल ₹1.86 फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹262.75 फी लीटर हो गई। हुकूमत ने मुसलसल तीसरी बार कीमत में कमी की। लाइट डीजल ₹2.97 और मिट्टी का तेल ₹2.15 सस्ता। ₹1.86 तो कम तो हुआ है, पर ये बढ़ेंगे, इससे डबल बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बस शुक्रिया बोल सकते हैं और तो कुछ नहीं बोल सकते। क्या ₹2 सस्ते हो जाते हैं, जब बढ़ते हैं तो 8, 10, 15 रुपए एक साथ बढ़ते हैं। हमारी और डिमांड है कि मजीद इससे कम से कम किया जाए। 15-20 रुपए बढ़ा के 1-1.5 रुपए अगर चीज़ सस्ती कर देते हैं, ये बहुत बड़ा कमाल नहीं करते। जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ता है तो उस हिसाब से ही इनको कम करना चाहिए, तब जाके एक रिलीफ, आप कहते हैं एक रीजनेबल रिलीफ होती है। आवाम पेट्रोल की कीमतों में कमी से नाखुश। कहा, पेट्रोल की कीमत में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में ज़्यादा से ज़्यादा कमी करे। आवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातें, हुकूमतें, इदारे मिलकर फैसले करें। नवाज शरीफ की तजवीज़। कहा, मौशी बहरान से निकलने के लिए सियासी क़यादत, हुकूमत और इदारों को मिल बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। सदर नून लीग की हुकूमती अखराजात में कमी की हिदायत। कहा, PTI ने नाकिस पॉलिसी से आवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और कोई दूसरा आकर तरक्की को रोके। चाहता हूँ हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। नवाज शरीफ जिस मकसद के लिए आए वो पूरा नहीं हुआ, अब लंदन ही जाएंगे। PTI ने कहा, नवाज शरीफ के साथ उनके भाई ने हाथ कर दिया। लोग बताते हैं नवाज शरीफ भाई से नाराज़ और मायूस हैं। असद कैसर बोले, हुकूमत से बात का मतलब है कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बाहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई। ISPR के मुताबिक रिहाई में कबायली उमाइदीन और मकामी मुअज़्ज़ज़ीन ने अहम किरदार अदा किया। तमाम मुग़वी गैर मशरूत रिहाई के बाद बाहिफाजत घर वापस पहुँच गए। सिंध की साहिली पट्टी में समुद्री तूफ़ान के असरात सजावल में तेज़ बारिश और हवाएं चलने लगी। पोल गिर गए, कच्चे मकानात की छतें उड़ गई। इलाका मकीन नकल मकानी करने लगे। दरियाए सिंध में ठट्ठा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, कच्चे के कई देहात ज़ेर आब आ गए।
میرپور خاص کی سڑکوں اور گلیوں میں تاحال ندی نالوں کا منظر، سرکاری دفاتر میں بھی پانی جمع، گنبٹ میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی، جوہی قاضی احمد سمیت مختلف علاقوں میں بارش کا پانی موجود، ماتلی اور اوسطا محمد میں نہروں میں شگاف پڑنے سے پانی دیہات میں داخل۔ کراچی میں سمندری طوفان کا خطرہ ٹل گیا، مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش، طوفان اسنا کراچی سے 200 کلومیٹر دور چلا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندر میں طغیانی رہے گی، ساحل کو کوئی خطرہ نہیں، 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آندھی چلنے کا امکان۔ شہر میں درخت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی، ساحل پر دفعہ 144 تاحال نافذ، ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے دیا گیا۔ ناران کاغان کو ملانے والا رابطہ پل کھول دیا گیا، مہانجری پل مرمت کے لیے گزشتہ 3 روز سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند تھا۔ پل کی بحالی کے لیے گلگت بلتستان اور شمالی علاقوں کے لیے بھی ٹریفک بحال۔ اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر کی توانا آواز حریت رہنما سید علی گیلانی کی 30ویں برسی سید علی گیلانی تحریک حریت جموں کشمیر اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمین رہے۔ وہ 3 مرتبہ کشمیر اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ سید علی گیلانی نے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا حریت رہنما سید علی گیلانی کو خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری نے کہا، سید علی گیلانی نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیا۔ سید علی گیلانی اور کشمیریوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا، سید علی گیلانی بھارتی بربریت کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے رہے، کشمیریوں کی جدوجہد کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔